जो अमेंडमेंट की बात आई उसका निषेध करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में हेरिंग की पूरी फैसला आने वाला, किस तरीके से देखो भाई, पहली बात है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इस काम संविधान ठेस पहुँचाने वाली कौन सी बात है? अब संविधान ने हर इंसान को जो अधिकार दिया जो अधिकार दिया है वो अपने अपने कौम की रक्षा कर उसके तरफ उसका आचरण कर। अगर उनके आचरण में जाकर आपको दखल लेने की क्या जरूरत पड़ती है वो समझ लीजिए। और जिस ढंग से आपने मुसलमान किसको कहा, कौन मुसलमान दे सकता है, वोट पे कैसे लोग आ सकते हैं, गैर मुसलमान आना चाहिए, ये सारी जो दिक्कतें किसी के घर में जाकर उनके अंदर वो क्या करेगा वो आप तय करेंगे तो सही नहीं है। आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है हम सरकार के साथ भ्रष्टाचार की बात करें। अगर वक्त वोट कोई नहीं भ्रष्टाचार करते हैं तो वक्त करने वाला जो इंसान है क्या सोचता है कि मेरे पास कुछ था, मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया, अब वो अल्लाह के नाम पे देने के बाद पीछे उनको देखता तो उसको लगना चाहिए कि मैंने जो कुछ किया उसका सही मायने में इस्तेमाल हो रहा है। और मेरी कौम में जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित है, जो स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित है, उसके लिए ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा जो भी मैंने दिया वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको भी सुकून लगेगा कि अरे अल्लाह के नाम पे जो कुछ मैंने किया हुआ उसके पास पावर। जैसे हम हिंदुओं में धर्म के मंदिर में जाकर हम जो भगवान के नाम पे फूल चढ़ाते हैं, हाथ चढ़ाते हैं, जो करते दान करते हैं, वो दान सत्पात्री दान ऐसा शब्द है हमारे, तो सत्पात्री दान होना चाहिए। उसी तरह सत्पात्री जाएगा तो अच्छा होगा। लेकिन वहाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ मैं जरूर, क्योंकि गरीब हमारे मुसलमान कौम की जो उनकी जो मतलब अधिकार बन रहा था वो आप छीन रहे हैं, वो गलत है। लेकिन धर्म की बात जब आती है तो मुझे आपको नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार वो कर रही है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है आशा करते हैं कि हमें न्याय मिले। और मुस्लिम पर्सन का लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान में। मुंबई में भी इसकी शुरुआत हुई, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भी उसकी कहीं ना कहीं उसके विरोध में जो है तमाम तरीके। मुझे लगता है अभी हम लोग संविधान की जब बात करते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट में अगर हम गए हैं तो हमें इंतज़ार करना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। आज आप रास्ते पे आओगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तकलीफ होगी। आप संयम रखना है कि आपके वकील जो अच्छे तरह से लड़े और बताए कि ये गलत हो रहा है तो करेगी। लेकिन ये मत सोचना कि हम रास्ते पर आकर सुप्रीम कोर्ट में दबाव डालेंगे, ये नहीं हो सकता। शायद करो अपना वकील। आखिरी आप आज ने कहा था कानून लड़ाई करनी है। आपने कहा स्पीच में कि जैसे शिवसेना के में भी बहुत से ऑब्जर्वेशन आए लेकिन फैसला नहीं आ पाया, नहीं आया ना, तो सुप्रीम वही तो इसलिए बोल रहा हूँ शांत रहो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बदले, मुख्य न्यायाधीश गवई साहब आए हैं, तो इंतजार करते हैं। कुछ डरपोक लोग होते हैं, कुछ जलने वाले होते हैं, ताकत वाले होते हैं, तो इस तरह के मौके पर इंतजार करना है। हम जब संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था पे भी अपने को विश्वास करते हैं। भाई आखिरी सवाल ये है, एक मिनट आखिरी सवाल ये है, स्टैंड को लेकर जो है वो बीजेपी और सत्ता पक्ष में हमला बोलती है कि देखो ये बाला साहब के विचार हट गए और ये मुझे लगता है की राजनीति कर रहे हैं। बाला साहब के विचार कभी भी समझ में नहीं आए। मेरे पास अभी भी वीडियो बताऊँ क्या, तो उसमें बाला साहब ने क्या कहा, मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा वो इस हिंदुस्तान की मिट्टी पे प्यार करता है, इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, वो हमारा है। अगर वो क्रिकेट पे खेलता है तो अजरुद्दीन हो, किरमानी हो, हिंदुस्तान के लिए खेलते सेंचुरी मारते हैं तो किसके हैं? हमारे। जो देश में रहकर देश के खिलाफ है वो हिंदू क्यों, मुसलमान क्यों? हिंदू भी होगा तो अभी जितने में पकड़े गए हैं वो कौन है? कुरुलगर कौन है? ज्योति मेहता ज्योति हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा कौन है? तो ये जो विषय है ना, इसको कम से कम मत जुड़ो। उसके लिए कहो कि जो देश के खिलाफ है वो कोई भी हो, देश वही है, उनके साथ सर एक मिनट जो राजनीति लाउड स्पीकर पर चल रही है सर, अब तो वो बाहर का देख ही रहते हैं, लेकिन अब अंदर भी घुस करके स्पीकर को फंसा है। मुझे अभी खबर नहीं, मैं पुलिस से बात करता हूँ। देखो भाई, अभी मैंने संविधान की बात
जी सर। कानून की बात है, तो कानून ने अगर कहा है कि इतनी आवाज़ होनी चाहिए तो उतनी है, उसके बावजूद तुम निकल के ही लेके जा रहे हो, तो सही और वो आवाज़ नहीं बढ़नी चाहिए, वो सही है। अंदर मस्जिद के स्पीकर भी लेके जाने का मसला है। नहीं, खबर तो ले रहे जी जी चव्हाण साहब, एक पॉलिटिकल सवाल है कि शिवसेना और सवाल की पॉलिटिकल शिवसेना और बीजेपी में अमित शाह आए थे और चल रहे कि अकेले लड़ाया जाए तो शिंदे कह रहे कि हमको 107 सीटें चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ पे खींचतान होगी? अभी उससे क्या हमें क्या करना है? हमें तरस आता है उनकी किताबें। और इंडिया अलायंस इंडिया